आवाज आ रही है ना? सही है। चेंज करोगे क्या? कोण ज्ञात करना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। दोनों सुइयों का मतलब है घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य का कोण ज्ञात करना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद आपको 4 विकल्प मिलेंगे। फर्स्ट होगा 315 डिग्री का, ऑप्शन बी होगा आपका 105 डिग्री का, सी होगा आपका 82.5 डिग्री का, और डी होगा 225 डिग्री का। ये एक एक्यूरेट फॉर्मेट रहेगा आपका पेपर का, ठीक है। दोनों सुइयों के मध्य का कोण, या आपसे वो पेपर में जो लैंग्वेज आपको बदलेगा, वो लैंग्वेज में आपको ये भी कह सकता है कि घंटे से मिनट वाली सुई के मध्य। ये आवाज गूंज रही है क्या? आपको स्पष्ट आ रही है आवाज मेरी? वो आपको पेपर में ऐसे भी कह सकता है कि 4:30 पर घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब आपको बार बार वो जो चेंज करेगा पेपर में, वो आपको सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट वो आपको चेंज करके देगा। हमने आपको क्वेश्चन में दिया है 4:30, पेपर में वो आपको कह दे कि 5:45 पर घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में कह दे कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 7:45 पे कितने डिग्री का कोण बनता है, या 1:52 पे कितने डिग्री का कोण बनता है। स्पष्ट है बात? तो आपको पेपर में जो बदलेगा वो आपको टाइम बदल के देगा। और आपको बताए हमेशा जो डायल होता है अपना वो होता है 360 डिग्री का। मतलब आप 1 बजे से लेके और 12 बजे तक चलते हो तो कुल घंटे होते हैं 12, और 12 घंटे में जो डायल का मान होता है वो होता है 360। तो आपको जो समय देगा वो हमेशा इतना ही समय देगा 1 से लेके 12 तक। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं कहेगा 15:42,
ऐसे नहीं कहेगा वो आपको, हमेशा कहेगा 9:13, 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, 11 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, 12:35 पे कितने डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है बात? तो आपको ये समय बदल बदल के देगा आपको। पेपर में कैसे करना है आपको, मैं आपको सीधा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे इसके बेसिक पार्ट से, जो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपको हमेशा क्या करना है, घंटे दिए जाएंगे और मिनट दी जाएगी प्रश्न में। जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही दे वो आपको इक्विवेलेंट घंटे भी दे सकता है। वो कह दे 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 11 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको जो समय दिया जाता है उस समय को आप यहां उतार लीजिए, 4:30 हो रही है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, चाहे समय आपके पास कुछ भी हो, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आप उस घंटे को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से। प्रत्येक क्वेश्चन में घंटे को हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करते हैं मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको पेपर में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, घंटे को आप हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करोगे और मिनट को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद में जो बड़ी वैल्यू आती है उसको आप छोटी वैल्यू से क्या कर दीजिए, आप लेस कर दीजिए। यदि ये बड़ी है तो आप इसको घटा दीजिए और ये बड़ी है तो क्या, आप इसको घटा दीजिए। ठीक है बात? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो 4 × 3 = 12, 120। ठीक है, इसको किया आपने 2 से काटा कितनी बार, 15, और 15 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 165। बड़ी वाली संख्या में से आप हमेशा छोटी वाली संख्या घटा देना, क्योंकि आपको पता है एंगल आपका 0 डिग्री से शुरू होता है, 360 होता है, ऋणात्मक एंगल नहीं होता है, माइनस के 180 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या में से आपको क्या करना है, हमेशा छोटी वाली संख्या घटा दी है। तो 165 माइनस 120 कितना आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री। क्लियर है बात? तो 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्या ऑप्शन में है अपने पास 45 डिग्री? ऑप्शन में नहीं है। तो आप हमेशा एक बात आप याद रखना कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो प्रत्येक घंटे के ऊपर, चाहे घंटा कोई सा भी हो आपके पास, क्लियर है, जैसे 7:15 हो या 7:42 हो या 4:13 हो, प्रत्येक समय पे हमेशा 2 प्रकार के एंगल बनाती है। एक इंटरनल एंगल बनाती है और एक एक्सटर्नल एंगल बनाती है। या आप ऐसे कर लीजिए, एक स्मॉल ट्रायंगल बनाती है या एक अपने पास बिग ट्रायंगल बनाती है। एक छोटा कोण बनाती है, एक बड़ा कोण बनाती है। इसका मतलब आप समझो, देखो कैसे होता है। 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। समय कितना हो रहा है अपने पास, 4:30। तो घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के मध्य रहेगी, और मिनट वाली सुई है वो कहाँ रहेगी, आपके 6 के ऊपर रहेगी। कैलकुलेशन की है आपने। कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारे पास एंगल आया है वो कितने डिग्री आया है, 45 डिग्री एंगल आया है। आप 12 से रवाना होके और कंप्लीट डायल के चक्कर मारते हुए वापस 12 पे आते हो, तो संपूर्ण डायल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। भाई कंप्लीट डायल का मान है वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। कैलकुलेशन की है आपने। कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर कितना आया, 45। तो आपका 45 डिग्री जो एंगल है वो ये वाला हो गया, स्मॉल एंगल। ठीक है बात? तो 4:30 बजे देखो, एक तो कौन सा बन गया अपने पास, ये वाला। आप इंटरनल एंगल बोल दो या छोटे वाला कौन बोल दो आप इसको। और एक क्या बन गया अपने पास, ये बिग एंगल भी बन रहा है आपका, एक्सटर्नल एंगल इसके बाहर वाला। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी, ऑप्शन में आपके पास 45 नहीं है, तो आप क्या करो, 360। भाई कंप्लीट डायल का मान कितना है, 360, और 360 में से कितने डिग्री आपने प्राप्त कर लिया, 45। तो 360 माइनस 45 बराबर 315 डिग्री।
घड़ी की दोनों सुइयां 4:30 पे दो प्रकार के एंगल बनाती है। एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का और दूसरा एंगल बनाती है 315 डिग्री का। यदि ऑप्शन में दोनों है तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी बोथ, ठीक है। और ऑप्शन में यदि एक है तो आप एक के टिक मान लीजिए। कौन सा अपने पास? ए इज द करेक्ट। स्पष्ट है बात? कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन के बाद यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप उस कैलकुलेशन में जो आंसर आता है उसको हमेशा कितने में से घटा दोगे? 360 में से। कंसेप्ट आया आपके समझ में? कंसेप्ट नहीं है ये तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मेट है, आपको पेपर में ऐसे करना है कुल मिला के, ठीक है। 2-4 प्रश्न देखो और देखते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन बाद में कर लेना आप। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3:30 पे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है? निकाल के बताइए आप। रफ फॉर्मेट बना लीजिए आप एक तरफ, उसके बाद उतार लेना आप क्वेश्चन को। रफ फॉर्मेट बना लीजिए और आंसर निकाल के बताइए आप। $75, ओके। हो गया आंसर आपका। मिनट को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 11/2 से। और घंटे को कितने से मल्टीप्लाई करना है? हमेशा 30 से, ठीक है। आप बात को भूल जाते हो तो मैं यहां फॉर्मेट डाल देता हूं। घंटे इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ये दोनों बात स्टैटिक रहेगी आपके पास, ठीक है। या आप इसको यूं कर लीजिए 30 इंटू घंटे। आपको पेपर में हमेशा ये दो बात बदलनी है जो क्वेश्चन में दी जाती है, बाकी ये स्टैटिक रहेगी आपके पास। तो ये तो कितना हो गया आपके पास 90 और ये कितना हो गया आपके पास 15। 11 को गुणा किया 165। 165 माइनस 90 इक्वल टू कितना होगा आपका 75, ठीक है। एक एंगल बनता है 75 डिग्री का और दूसरा 360 माइनस 75 इक्वल टू 285, 285 डिग्री का, ठीक है। ऑप्शन में दोनों मिले, दोनों के मारे, अदरवाइज एक के आप टिक कर दीजिए। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3 5:45 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? — 137.5। कैलकुलेशन आप दोबारा चेक करें। $97.5, 97.5। कैलकुलेशन में गड़बड़ की, आप चेक कर लीजिए एक बार, है ना। तो 5:45 मिनट को आप हमेशा 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे और घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 150 माइनस पॉइंटों में मतलब आप 45 को 11 से गुणा कर दो, 495/2। नीचे एक लगा सकता हूं मैं इसके, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी संख्या में एक का भाग दे दो वही प्राप्त होती है, उसके मान में चेंज नहीं होता है। एलसीएम कितना है आपके पास? 2। एक का भाग दिया, 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और आप 150 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 300। माइनस 2 का भाग दोगे 2 में कितनी बार? 1 बार।
और आप एक को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 495 से। तो कितना जाएगा? 495 इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास? 195। 495 में से 300 घटाया आपने, 195 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 97.5। और दूसरा आप 360 में से घटा दीजिए 97.5 को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी की दोनों सुइयां 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनाती है? क्या आंसर आया? 270, 270 डिग्री। पक्की बात है? करे कैलकुलेशन। दिक्कत थोड़ी है किसी को, आपको तो कुछ नहीं करना है। मिनट को 11/2 से और घंटे को 30 से, बस। ठीक है? 11 डिवाइडेड बाई 2 और 30, यही कंसेप्ट है। घंटे को 30 से गुणा करना है और मिनट को 11/2 से। तो ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। 0 को गुणा किया 11 से, 0, 2 का भाग दिया 0, डबल 0 माइनस 9 27, 270 माइनस डबल 0 270, और 360 माइनस 270 बराबर 90 डिग्री। क्लियर है बात? 2:10 पे। दो बजकर 10 पे कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। और दूसरा बनेगा 355 डिग्री का। कैलकुलेशन करके देख ले एक बार। 11/2 इंटू 30, 60 माइनस 5, 55 आ जाएगा क्या? ओके, 5 डिग्री। और 360 माइनस 5 बराबर 355 डिग्री। कर लोगे सारे क्वेश्चंस? अब आपको ये टाइप नंबर 1 करने के बाद में इसका क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। और जैसे आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा मैथ्स और रीजनिंग में, तो ये पक्की बात है कि आपको उसका आंसर पहले से ही आता है। ठीक है? अब आप क्वेश्चन बनाओगे, आपका दिमाग आ गया कि 7:30 पे ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। आप कहोगे 11:10 पे, आप कह दोगे 1:40 पे। ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके पास। स्पष्ट है बात? अब आप उतार लीजिए इस वाली बात को। उसके बाद मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं कि हमने 30 से ही क्यों गुणा किया और 11/2 से ही क्यों गुणा किया। उतार लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन, उतार लीजिए, ये वाली अप्रोच आप उतार लीजिए।
चले नेक्स्ट। इसके बाद आप इसके नीचे उतार लेना, इसका कंसेप्ट देखो आप एक बार, है ना। ये घंटे वाली सुई है और ये आपके पास मिनट वाली। नोट डाउन आप बाद में कर लेना चाहे आराम से, एक बार आप समझ लीजिए। ये मिनट वाली सुई है ना, थोड़ी बड़ी बना देते हैं इसको। यस, देखो घंटे वाली सुई कितने बजे पे है अभी? 12 पे है ना। ये 12 से रवाना होके और संपूर्ण डायल के चक्कर मारते वापस 12 पे पहुंचती है, तो कितना समय लगाएगी? 12 घंटे। और 12 से रवाना होके और वापस 12 पे पहुंच जाती है, तो इस संपूर्ण डायल का जो मान है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। स्पष्ट है एक बात भाई? 12 से रवाना होके वापस 12 पे पहुंचती है तो 12 घंटे लगाती है, ठीक है। और डायल का मान, संपूर्ण डायल का मान होता है 360 डिग्री। तो एक घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री घूम के आ जाती है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूम के आती है, तो आपसे वो पूछ ले कि एक घंटे में कितने डिग्री घूम के आएगी, तो आप क्या कहोगे? 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। क्लियर? स्पष्ट बात? तो एक घंटे वाली जो सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको पेपर में बेसिकली वो बात ये पूछ ले कि एक घंटे वाली सुई 2 बजे पे है और वो 2 बजे से रवाना होकर 5 बजे पर पहुंचती है, तो बताइए कितने डिग्री घूम के चली जाती है? तो आपको बताया एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है वो? 30 डिग्री घूमती है। तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए टोटल। तो 3 × 30 बराबर 90 डिग्री। कंसेप्ट समझ में आ गया अब आपके? इसलिए हमने क्या किया था, उस घंटे को कितने से मल्टीप्लाई किया था? 30 से मल्टीप्लाई किया था। एक घंटे में, प्रत्येक एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो आपसे पूछ ले 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आप क्या कहोगे? 9 × 30। आपको कह दे वो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5 × 30 = 150। क्लियर बात? इसके बाद एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 30 बटे 60। क्लियर है? एक घंटे बराबर 60 मिनट। तो कितने डिग्री का हो जाएगा आपके पास? आधा डिग्री का। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। अब आपसे प्रश्न कर ले यहाँ पे भी कि एक घंटे वाली सुई है वो 40 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको बताया एक मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? 1/2। तो 40 में कितना बनाएगी? 40 × 1 / 2 = 20 डिग्री। आपसे वो प्रश्न पूछ ले 300 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कौन? घंटे वाली सुई। क्लियर है? तो 300 × 1 / 2 = 150 डिग्री का। क्लियर बात? तो इसलिए हमने क्या किया था, उस घंटे को कितने से मल्टीप्लाई किया था? 30 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर? तो ये तो है अपने पास घंटे का कंसेप्ट।
उसके बाद मिनट का देखो आप, 12 से रवाना होती है और वापस 12 पे आ जाती है मिनट वाली सुई, तो कितना समय लगाती है? आप बोला करो, बोलना पड़ेगा मेरे साथ मैथ्स रीजनिंग के अंदर। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कैसे पार पड़ेगी? 60 मिनट लगाती है, मतलब 1 घंटा लगाती है, ये कह सकते हैं हम। तो 1 मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे के अंदर। तो आपसे पूछ ले 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 360/60 बराबर 6 डिग्री का। 1 मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और आपसे यही पूछ ले कि 1 मिनट वाली सुई है वो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताए 1 मिनट में छक्का बनाती है, तो 40 में कितना बनाएगी? 40 × 6 बराबर 240 डिग्री का। स्पष्ट है बात दोनों? तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधा डिग्री का। और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का अंतर हो गया? तो 6 डिग्री तो बनाती है कौन? मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई बनाती है आधा डिग्री का। तो दोनों के बीच 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर हो गया? 5 से 1/2। भाई 6 में से आधा गया तो 5.5, और 5.5 को क्या लिख सकते हो आप? 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो 1 मिनट में 11/2 डिग्री का अंतर होता है। तो बताइए 30 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होगा? 30 × 11/2। 50 मिनट में कितना होगा? 50 × 11/2। इसलिए हमने मिनट को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 11/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्पष्ट? लेकिन आपको पेपर में ये ज्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करना है और घंटे को कितने से? 30 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट आपको आंसर दे देना है। क्लियर बात? उतारना चाहो तो आप उतार लीजिए इसको। तो कर लोगे टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन साफ? एक अंतिम क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ 7:30 पे। सात 30 45। डिग्री। 7:30 मल्टीप्लाई 11/2 और घंटे को आप हमेशा 30 से। 7 × 21 210 - 165। तो कितना आ जाएगा? 45। और दूसरा कितना आ जाएगा? 315। ठीक है बात? टाइप नंबर 2 डाल लीजिए आप।
टाइप 2 360 डिग्री का कोण, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन, या आप इसको 0 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं, या समान दिशा भी बोल सकते हैं, इक्वल डायरेक्शन, समान दिशा भी आप बोल सकते हैं। मेनली पर्टिकुलर है 360 डिग्री का कोण, जिनको अन्य नामों से हम जानते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, 0 डिग्री या इक्वल डायरेक्शन। कंसेप्ट आप समझो, देखो इसका। बारह, 6, 3 और 9, बारह, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखो आप, घंटे वाली सुई कितने पे है अभी फिलहाल? 12 पे है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जब भी घड़ी में 12 बजेगी, घंटे वाली सुई 12 पे रहेगी, और मिनट वाली सुई भी कहाँ पे रहेगी? 12 पे ही रहेगी। क्या घड़ी की दोनों सुइयां इसी डायरेक्शन में रहेगी? ठीक है, तो आप चाहे क्लॉकवाइज चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, हमेशा कितने डिग्री चलोगे? 360 डिग्री। तो ये तो है इसका कंसेप्ट 360 डिग्री। ठीक है, आगे लिख रखा है ओवरलैपिंग। मिनट वाली सुई का घंटे वाली सुई को अपने नीचे ढकना, या घड़ी की दोनों सुइयों का ऊपर नीचे होना, क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। और जब भी ओवरलैपिंग होती है, हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है? अतिव्यापन। तो आपको प्रश्न में वो 360 डिग्री नहीं लिख के, और आपको डायरेक्ट ये बात कह दे कि 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, तो आप कितने डिग्री का कोण समझोगे? 360 का। घड़ी की दोनों सुइयां 2 से 3 बजे के मध्य किस समय अतिव्यापन की स्थिति में होती है, तब भी कितने डिग्री का कोण समझोगे? 360 डिग्री का। स्पष्ट? इसके बाद आगे लिख रखा है 0 डिग्री। तो आप जिस डायरेक्शन में चलते हो, या जिस डायरेक्शन में चलने से पहले जिस पॉइंट से आप चलते हो, वो पॉइंट हमेशा ही क्या होता है आपका? 0 डिग्री होता है। और आप उसी पॉइंट पे वापस चक्कर मार के आ जाते हो, तो वो पॉइंट कितने डिग्री हो जाता है? 360 डिग्री। तो आप यहां से देखो चलोगे जब, तो हमेशा 0 डिग्री है, तो जो चलोगे तब, तो यहां से चल के आप यहां इसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो ये क्या हो गया आपका? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्वलेंट बाई 0, या 0 इक्वलेंट बाई 360 डिग्री। स्पष्ट है बात? तो आपको वो कहे 0 डिग्री का कोण किस समय बनाती है, तो आप समझ जाओगे 360 डिग्री की बात कर रहा है। या आपको वो लोकल भाषा में भी दे सकता है, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय आपस में मिलती है, या किस समय एक ही दिशा में होती है, उस वाली कंडीशन में भी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो कहने का मतलब यह है कि वो 360 के अलावा आपको ये वाली बातें भी लिख के दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो आप हमेशा कितने डिग्री का कोण मानोगे कि ये 360 डिग्री की बात कर रहा है हमसे। क्लियर बात? तो ये तो था इसका स्टेटस कि हमसे कहना क्या चाहता है ये। इसके बाद इसका फॉर्मेट देखो आप आगे। अब बताइए आप मेरे को, इस क्लॉक में समय कितना हो रहा है? 3 बज रही है। घंटे वाली सुई 3 पे है, मिनट वाली सुई 12 पे है। 12 से रवाना होके, मिनट वाली सुई 12 से रवाना होके और कंप्लीट डायल के चक्कर मारते हुए और वापस कहाँ आ जाती है? 12 पे आ जाती है। तो घंटे वाली सुई कहाँ चली जाएगी? 4 पे। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि इस 3 और 4 के बीच में एक समय ऐसा आया है कि मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को ऊपर से क्रॉस करके गई है। पक्की बात है ये? और क्रॉस करके गई है
तो एक समय ऐसा रहा है कि मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को पूर्णतया अपने नीचे ढक ली है। क्लियर है बात? और पूर्णतया अपने नीचे ढकना क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है? 360 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के मध्य एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती है, या एक बार ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, या एक बार अतिव्यामन की स्थिति में होती है? क्लियर बात? 4 बज रही है, मिनट वाली सुई 12 पे, वापिस 12 से चक्कर मार के वापिस 12 पे चले गई, तो घंटे वाली कहां पे? 5 पे। तो बताओ 4 और 5 के बीच में फिर से ओवरलैपिंग होगी कि नहीं? और कितनी बार होगी? एक बार होगी। तो कंसेप्ट क्या निकला कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक घंटे में कितनी बार? एक बार। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। अब आपसे पूछ ले 5 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 5 बार। आपसे पूछ ले 8 घंटे के अंदर कुल कितनी बार ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, तो आप कहोगे 8 बार। क्लियर है? तो आपसे वो कह दे कि 12 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार? 11 बार 360 डिग्री का। अब आपको दिक्कत यह है कि सर आप ऊपर कह रहे हो कि 1 घंटे में एक बार, उसके बाद कह रहे हो 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में 11 बार 12 बार होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी बार बनाती है? 11 बार बनाती है। इसका कारण ये होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो 12 से 1 के मध्य कभी भी 360 का कोण नहीं बनाती है। या आप इस वाली बात को ऐसे समझ लीजिए, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक कितनी बार? एक बार। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 24 घंटे के अंदर कुल कितनी बार? 22 बार 360 डिग्री का कोण। अब वो पेपर में आपको बेसिकली इससे प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न पूछ लेता है कि घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापन की स्थिति में होती है? एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। क्लियर है? या आपको डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है कि 3 बजे से लेके और 9 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है? तो 3 बजे से लेके 9 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो 6 घंटे में 6 बार। बेसिक से आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब इस प्रकार से देना। क्लियर है? अब आपको ये बात का पता तो लग गया कि 1 घंटे में एक बार क्या करती है? वो 360 का कोण बनाती है, या ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है या अतिव्यापन की स्थिति में होती है। लेकिन वो आपसे जब प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि ये बात तो फाइनली है कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होगी, लेकिन आप हमारे को ये बताइए कि वो किस समय, एग्जैक्ट किस समय ओवरलैपिंग में होती है। जैसे वो पूछ ले 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, एक्यूरेट समय कौन सा होगा उसका जिसमें वो 360 का कोण बनाती है। तो प्रश्न का स्टेटमेंट देखो जो आपको पेपर में पूछता है। वो प्रश्न पूछेगा 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 360 डिग्री का कोण बनाती है। ए, बी, सी एंड डी। 4:21 से ही 9/11, 4:32 से ही 8/11, 4:38 से ही 2/11 और 4:27 से ही 3/11। यह आपके पास एक्यूरेट क्वेश्चन रहेगा पेपर का। अब चेंज क्या करेगा देखो, आपको 360 की जगह तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिख सकता है। वो ओवरलैपिंग लिख सकता है, अतिव्यापन लिख सकता है, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय मिलेगी। मेनली जो चेंज करेगा वो करेगा आपका ये वाला 4 से 5। ये तो हम कह रहे हैं, वो आपसे कह दे 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है। क्लियर है बात? वो कह दे आपको 1 से 2 बजे के मध्य। लेकिन जो आपको ड्यूरेशन देगा, जो अंतराल देगा, वो हमेशा क्या देगा? 1 ही घंटे का अंतराल देगा, क्योंकि ये बात हम पढ़ के आए हैं कि 1 घंटे में कितनी बार बनाती है?
एक बार बनाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो कभी भी आपको ऐसे नहीं दे सकता 4 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय बनाती है, नहीं, ये गलत तरीका है उसका। वो कहेगा 4 से 5। एक तरीका तो ये होगा प्रश्न देने का। दूसरा एक और तरीका मान लीजिए, उसका दूसरा दिमाग चल जाए तो वो आपको ये भी कह सकता है 4:15 से 5:15 के मध्य। यस, 7:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य किस समय ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, ठीक है ना। 9:10 से 10:10 तक किस समय 0 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए आप फॉर्मेट पूरा। निकालना कैसे है आपको पेपर में, देखो इसको। नहीं, वो हमने पढ़ा है ना, 1 घंटे में एक बार तो बनाएगी बनाएगी वो। हाँ, वो कुल पूछने के लिए दे सकता आपको। जैसे अभी यहां हमने देखा ना, कुल 3 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार ओवरलैपिंग की स्थिति में होती है, कुल पूछने के लिए दे सकता है। लेकिन वो एक्यूरेट टाइम आपसे पूछेगा तो अंतराल हमेशा क्या रहेगा, 1 ही घंटे का रहेगा। ठीक है बात। निकालोगे कैसे, देखो आप इसको। समय दिया है आपको 9 से 3, 3 से 9, हाँ हाँ जी, 9 से 3 दे दिया तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि 12 से 1 के मध्य आप नहीं गिनोगे। आपको वो कह दे कि 9 बजे से लेके और 3 बजे तक रिवर्स दे दे, तो आपको पहले काउंट कर लो आप। 9 से 10, 11, 12, 1, 2 और 3 कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। और आपको बताया 12 से 1 के बीच में नहीं बनाती है, 1 घंटा क्रॉस कर दो, कितने घंटे रह गए, 5। कुल कितनी बार बनाएगी, 5 बार। ठीक है बात। तो करें इसका सॉल्यूशन हम। करना कैसे अब आपको देखो पेपर में आपको समय दिया आपको कितना, 4 से 5। आपको प्रत्येक प्रश्न में जो टाइम मानोगे आप, ये हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू को ही मानना है आपको। सेकंड वाली वैल्यू आपको इस बात के लिए इंडिकेट करती है कि जो अंतराल है वो हमारा कितना है, 1 ही घंटे का अंतराल है। तो ये सेकंड वैल्यू कहीं काम में नहीं आएगी आपकी, हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू। क्लियर है। 4 से 5 तो 4। अप्रोच क्या होती है देखो आप इसकी। आपको दिया है समय, समय कितना दिया है, 4। ठीक है बात। उसके बाद बजे, वो कितने बजे का पहुंचना चाहता है आपको, तो 4 से 5 1 घंटे का है, तो क्या आप कहोगे आप 4:03, क्योंकि 5 क्या है उसको इंडिकेट करता है हमेशा। तो बजे, तो बजे का मान भी कितना लिखोगे, 4। आ रहा है समझ में आपकी ये, 4 घंटे आपके पास। और घंटे को यदि आप मिनट में बदलना चाहोगे तो कितने से भाग दो, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से गुणा कर दोगे आप। तो बजे मल्टीप्लाई 60। क्लियर। और आपको बताया 12 घंटे में कुल कितनी बार बनाती है, 11 बार। चार बजकर 240/11 और 240 के अंदर कितने का भाग दोगे आप, 11 का। गिरदुना 22, 2 बार, 2 20, 11 एकम, 11 रिमाइंडर 9। ठीक है। तो 4 बजकर, यहां लिख देता हूं मैं आंसर है ना, 4 बजकर 240/11 कैलकुलेशन ये कितनी बार गया भाग, 21 बार। 4 बजकर 21 मिनट या 21 सही, रिमाइंडर कितना बचा है, 9 और डिवाइडेड बाई 11। अब आपके पास यदि क्लॉक है तो आप उसमें 4 बजकर 21 मिनट करोगे तो घड़ी की दोनों सुइयां आपको 100% क्या मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे मिलेगी। और ऊपर नीचे मिलेगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग होगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो आपसे प्रश्न में पूछा था 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 360 का कोण बनाती है, तो आपका आंसर कितना होगा, 4 बजकर 21 से 9/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री के कोण पे होती है। बता लीजिए। हाँ अभी तो नहीं हो रही है, अभी 10 से 11 के बीच में करेंगे तब आपको वापस बेक आ जाएगी। ये करके देख लेंगे अभी, इससे उतारना देखिए।
आपको यदि फॉर्मेट याद नहीं रहे ना, ऐसा ये वाली अप्रोच याद नहीं रहे ना आप, तो आप हमेशा क्या करना, घंटे को 60 से गुणा करके 11 का भाग दे दो बस। ठीक है ना, घंटे को 60 से गुणा और कितने का भाग, 11 का भाग। इस अप्रोच से ही करेंगे सारे क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर अपना 2, 3, 4 इसी से होगा आपका। देखो अभी मैंने जो बात बोली है ना, उसको कैसे करोगे आप। जैसे मैंने कहा है 4 से 5, तो मैंने क्या कहा, घंटे को 60 से गुणा कर दो, घंटे को 60 से गुणा कर दो और कितने का भाग दे दो, 11 का। बस हो गया। 240/11 तो कितना आ गया, 21 सही 9/11। और समय कितना था, कितने बज रही थी, 4। ये लो 4 लगा। लिखा हूं आगे क्वेश्चन आपको एक, आप आगे क्वेश्चन करके बताइए मेरे को 10 से 11 का। हाँ 1 मिनट, 10 से 11 जी बताइए। 24 घंटे के बाद में ये वाला देखो, 12 से 1 के मध्य कभी भी 360 का कोण नहीं बनाती है, क्रॉस लगा दिया है मैंने। ठीक है, या आप इस वाली बात को ऐसे भी कह सकते हो, 11 बजे से लेके 11 से 1 के मध्य कितने बार, एक बार ही बनाती है 360 का कोण। 10:54 से 6/11। हाँ जी, 360 में दोबारा बोलिए आप। 360 को 0 डिग्री कैसे क्या, आप वहां से खड़े होके मेरे पास आओगे तो आपका जो चलने वाला बिंदु है वो कितने किलोमीटर है, 0 किलोमीटर है। अभी आप मेरे पास आ जाओगे यहाँ पे तो 10 किलोमीटर आ गए आप वापस यहाँ तक, और आप यहाँ से वहां वापस चले जाओगे तो 10 वापस चले गई। क्लियर है, तो आपका यहाँ से यहाँ आना कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो 0 डिग्री भी एक ही जगह है और 10 किलोमीटर भी एक ही जगह है। नहीं समझे आप इस बात को। देखो घंटे वाली सुई है, यहाँ पे है, ये क्या है, अब आपका कहीं चल थोड़ी रही है, वो 0 पे खड़ी है वो तो। ठीक है ना बात, 0 से चली और यहां आ गई, कितने पहुंच गई, कितना डायल है ये, 360, तो वापिस 0 पे आ गई ना वो। तो 0 और 360 एक ही जगह है अपने पास, इसलिए 360 डिग्री इक्वलेंट बाय 0 डिग्री।
10 से 11 का निकाल लिया आपने, 10 इंटू 60/11, 10 बजकर 600/11। तो आंसर कितना आ गया? 10:54 से ही 6/11। और जैसे ही आप 10:54 करोगे तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएगी? हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे। देखिए क्या 10:54 हो रहा है अपने पास, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ओवरलैपिंग की स्थिति में है। अब आप यहां से लेके आप चाहे यहां जाओ, यहां से लेके आप यहां जाओ, कितने डिग्री है? 360 डिग्री। ठीक है, सही है क्या समय? ये इतना ही हो रहा था, सही है। एक प्रश्न और लिखिए आप इसका। 2 से 3 के मध्य मुझे कैलकुलेशन चाहिए इसके एक्यूरेट। 2:01 सही। अब आप देखो, एज्यूम करो आप 2:01 सही, तो मिनट वाली सुई कहाँ है? वो तो 2 सही 1, मतलब 12 से 1 ही तो आगे है। आप कर रहे हो 2:01, यही तो कह रहे हो ना आप। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? अच्छा कैसे लिखोगे? देखो यही तो कहा है ना आपने, 2:01। 12, 6, 3, 9, 11, 12, ये सॉरी 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। आपने कहा 2:01। बताइए यही है 2:01? यही तो होगी 2:01। तो घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे कहाँ है? कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, सही करो उसको। 10 सही 10/11, 11 सही 10, नहीं गलत है। हाँ दोबारा बोलिए आप। 10 सही 1/11, नहीं गलत है। 11 सही 1/11, 11 सही 9/11। देखिए दिखाओ कैसे किया। सही कर रखा है लेकिन नहीं। अरे आप एक बात बताओ, मैं कहूँ आपको कि 11 का फाड़ा बोलना है आपको और 120 से ज़्यादा नहीं हो जाए, बोलो बोलो कितनी बार बोलोगे? 10 बार बोलोगे? 110 आ गया तो 10 बार तो चला गया भाग, 10 बार तो चला गया भाग। नहीं समझे? कैलकुलेशन करो, देखो आप पहले आओ। 2 इंटू 60/11, तो 2:120/11। ठीक है ना? 2:11 का भाग देना है 120 के अंदर। तो 11 का फाड़ा बोला हमने 120 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 110 कितनी बार बोला? 10 बार। 110 आ गया, 120 में से 110 घटाया, 10 बच गए। और कितने का भाग दिया? 11 का। अब आप क्या कर रहे हो? 11 का भाग दे रहे हो 120 के अंदर। 11 एकम 11, 1 10, भाग टूट की 0 आपने यहां उतारा 0 को, तो 0 यहां नहीं उतारोगे आप भाई, आप ये 0 उतारोगे यहाँ पे तो कितना हुआ? 10। तो 11 का भाग नहीं जाता है 10 के अंदर, तो भाग टूट की 0 उतारोगे आप यहाँ पे, तो कितनी बार गया? 10 बार। ठीक है बात? एक प्रश्न और लिखे आप। तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा आपका? 2:10 सही 10/11। एक प्रश्न और लिखे आप। 8 से 9 बजे के मध्य
8 से 9 लो 1 घंटे ही है ना। आठ बजकर 43 सही, 7/11। देखो एक बार आप 8 से 9 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 11, तो 8/48 480 डिवाइडेड बाई 11, तो 8/11 का भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। बचा कितना अपने पास? 4 40, 40 का 3 और 3 का 7 और 7 का 11। कल हम देखेंगे इसका, यदि आपको टाइम में थोड़ा सा वो चेंज करे, आपको किस प्रकार से दे दे, जैसे 5:15 से 6:15 के बीच में, 7:30 से 8:30, तो हमारे को क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देना है। ठीक है ना। इस प्रकार के जवाब आप सारे दे सकते हो। आप 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 11 से 12, 12 से 1, ये सब आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।